अस्सलाम वालेकुम। इरफान फॉरेक्स चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के जो हमारा एसएमसी का टॉपिक है, एसएमसी हम कर रहे हैं। और एसएमसी का हमारा जो टॉपिक है, सेकंड थर्ड टॉपिक है आज, इम्बैलेंस का है। ठीक है, इम्बैलेंस क्या होते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस होता क्या है और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसकी खुसूसियत क्या होती है, यानी कि इसके काम क्या होते हैं और इसके साथ हम वर्क कैसे करते हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको समझ आए। जब भी कोई मार्केट होती है, उसमें ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। जब भी किसी मार्केट में ट्रेड हो रही होती है तो उसमें दो चीजें लाजमी होती हैं, एक बायर और एक सेलर। कुछ भी हम अगर बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें ये लाजिम है कि बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम कुछ बाय करते हैं, तो समझे कि हम बायर हो गए और शॉपकीपर सेलर हो गया। ठीक है। तो इम्बैलेंस का जो रूल्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी मूवमेंट होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ या बायर होगा या सेलर होगा, उसमें और उस एरिया में कुछ भी नहीं होता। और हमने इस एरिया को फाइंड करते हैं। इस एरिया की खासियत क्या होती है कि इस एरिया में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिनको मार्केट ने आके एक बार फिल लाजमी करना होता है, वहां तक मार्केट ने मूव बैक लाजमी देना होता है। ये माइंड में रख लें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो इम्बैलेंस है वहां पे जस्ट ऑफ शिफ्ट या बायर होगा या सेलर होगा। इसके अलावा सॉरी, ओनली वन, या बायर बायर या सेलर। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, और हम किस किस जगह के पे इम्बैलेंस एरियाज फाइंड करने हैं, और कौन से इम्बैलेंस एरिया से पे हमें ट्रेड्स लेनी चाहिए, कौन से इम्बैलेंस एरिया पे हमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए, इंशाल्लाह वो सब आज हम सीखेंगे। आई होप कि आपको इन चीज़ों आप समझेंगे अच्छी तरह। और हम चार्ट की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चार्ट के अंदर ढूंढेंगे कि ऐसा एरिया जहां पे जस्ट सेलर हो या बायर हो। अगर हम देखें इस एरिया को, यहाँ पे हमें दोनों ही मिल रहे हैं, सेलर और बायर, मीन्स कि ये इम्बैलेंस एरिया नहीं है। अगर हम इस एरिया को देखें, ये भी इम्बैलेंस एरियाज में नहीं आते हैं ऐसे एरियाज, बिकॉज यहाँ पे सेलर और बायर 50 या 30-70 इस टाइप के वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमें जस्ट ऑफ जस्ट बायर और सेलर चाहिए, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, जस्ट हमने वो ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दो, इम्बैलेंस एरिया ड्रॉ करना क्यों लाजमी होते हैं, इनको पढ़ हम क्यों रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट एक बार उनको फिल करना लाजमी आती है। और ऐसे इम्बैलेंस एरियाज होते हैं जहां से इंक्रीज भी मिलना पॉसिबल होते हैं, जहां से मार्केट रिवर्स भी होती है। तो आज हम वो सारे फाइंड करेंगे, बायर बाय का और सेल का, दोनों का इम्बैलेंस एरिया हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और कैसे ये क्रिएट करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम चलें गोल्ड की इस मूवमेंट को देखें, गोल्ड का चार्ट ओपन है हमारे पास, और इस मूवमेंट को हम अगर कैच करें, मीन्स के बिग कैंडल्स हैं, उसमें कोई भी कैंडल हमें दिखने को नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, इसका रूल्स ये होंगे कि जैसे ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बायर आया, इस वीक बनी ना, तो समझे कि यहाँ से बाय हुआ, लेकिन इतना खास बायर नहीं आया। उससे बाद फिर जो सेलर आया वो मार्केट को काफी डाउन ले गया। ये पहला रूल याद रखें कि यहाँ पे कोई बायर नहीं आया था थोड़ा सा, और यहाँ पे सेलर ही स्टार्ट हो गए थे और मार्केट एकदम स्पीड से डाउन गया। मीन्स कि ये इम्बैलेंस एरिया है जहां पे जस्ट अब जस्ट एक सेलर हमें मिल रहा है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिक्स नहीं है। इसकी तरह जैसे ये कंसोलिडेशन का एरिया है, यहाँ पे तो दोनों चीजें बराबर है, लेकिन इस जगह पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हम आपको यहाँ से इम्बैलेंस एरिया कैसे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं। इम्बैलेंस एरिया हमने वो क्रिएट करना है कि जो टॉप की कैंडल है, टॉप की कैंडल और उसके पास की एक बुलिश, अगर हम सेल का ढूंढ रहे हैं तो उसके पास एक हमें बुलिश कैंडल मिलेगी। ठीक है, बुलिश कैंडल हमें मिलेगी उसके पास, जैसे ये वाली हमें कैंडल एक मिल रही है। ठीक है, उसकी प्रीवियस कैंडल बुलिश होनी चाहिए और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो इम्पल्स से मूव हो, और देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे है। और हम उसके बाद उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये बुलिश कैंडल की जो नीचे वाली विक होगी, और जो थर्ड कैंडल, टू कैंडल स्किप करके, वन और थ्री, ये कैंडल स्किप करके, और ये जो थर्ड कैंडल होगी उसकी उसकी विक, इसकी विक
और इसकी वीक हम मिला के इस एरिया को निकालेंगे कि ये इम्बैलेंस एरिया हमें मिल चुका। ये वाला जो एरिया है ये इम्बैलेंस एरिया की निशानी है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा जो मैंने समझाया, कि ये जो एरिया है ये हमारा इम्बैलेंस है, जहां पे जस्ट जस्ट ओनली सेलर्स हैं और ऑर्डर्स हैं। यहां पे मार्केट का एक ना एक बार, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड में मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि मार्केट एक ना एक बार इस लेवल में आएगी। वो ये चीज इंपल्सिव मूव, जैसे मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि यहाँ इंपल्सिव अगर मूव हो तो मार्केट सप्लाई एरिया से फिर रिजेक्ट होके जा सकती है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपल से है। मैंने कहा था जिन्होंने सप्लाई एंड डिमांड पढ़ ली उनके लिए एसएमसी बिल्कुल इजी होगी। तो अगर आप यहां से अपना ये ड्रॉ करते हैं इस कैंडल से, अगर आपने जब इम्बैलेंस एरियाज निकालने हैं, जब भी इम्बैलेंस एरिया निकालने हैं, तो आपने अपना जो है यहां से लेके और इस कैंडल तक इस तरीके आपने अपना इम्बैलेंस जोन निकालना है। ये टूल भी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने ये टूल यूज कैसे करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये समझे कि हमारा इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है। ये हमारा एक इम्बैलेंस एरिया हो गया। ये आपका जो इम्बैलेंस एरिया है 100% वैलिड है। यहाँ पे मार्केट ने एक बार तो लाजमी आना है, इसको फिल करने आना है यहाँ पे। इस जब तक ये जोन फिल ना हो तब तक आपने यहाँ से ये नहीं सोचना कि मार्केट को हम यहाँ से सेल कर लें, मार्केट को हम यहाँ से सेल करें, तब तक आपने नहीं सोचना। ये एक सीक्रेट्स है जो है इस स्ट्रेटी का, कि आपने 100% इस एरिया को फिल करने का होने का वेट करना है, ठीक है। होपफुल मार्केट इसको फिल करके यहां से अगर आए तो इसको यूं फिल करके और डाउन चली जा सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझे कि अपनी तरफ कशिश है, खींचता है, ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्डर्स है मार्केट ने उठाना है उनको। यहाँ के जो सेलर और सेल ऑर्डर्स है मार्केट ने उनको एक बार लेना है, और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज करनी है ये लेवल अपना फिल अप करके। होपफुल आपको ये चीज समझ आई होगी कि आपने सेल साइड का, आपने टॉप पे, ठीक है, सेल का इम्बैलेंस जोन कैसे ड्रॉ करना है। मैं आपको जोन सॉरी ये टूल भी यूज करना सिखा देता हूँ। मेरे पास ये रेक्टेंगल है, और अगर हम इसको लगाते हैं तो ये क्यों एकदम ऊपर उस तरफ निकल जाता है, क्योंकि मैंने इसको इसकी सेटिंग में जाके एक्सटेंडेड राइट किया हुआ है। यहाँ सेटिंग में अगर जाएं तो यहाँ एक्सटेंडेड राइट किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें अभी वो रेक्टेंगल बन गया, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि खुद इसको खींच के यू लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जाके एक्सटेंड राइट कर दें तो ये वहां तक आपको सेम टू सेम दिखेगा। आप जिस तरफ व्यू चार्ट लेंगे ये आपका इम्बैलेंस एरिया क्रिएट हो गया। हमेशा आपने एनालाइज करते टाइम सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है एसएमसी में इम्बैलेंस एरियाज करने हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचर्स सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाते हैं, अलग अलग स्टैटिक प्लान नहीं। जब तक ये मैं समझता हूँ कि आपको पता ही ना होगा तो आपको ऑर्डर ब्लॉक का भी पता नहीं चलेगा, और अच्छी तरह समझ नहीं आएगी, आपकी वो ग्रिप नहीं होगी जो मैं आपकी करवाना चाहता था, ठीक है। एक तो ये इम्बैलेंस एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया, ये देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक अभी इम्बैलेंस जोन बनता है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस जोन है, जिसको मार्केट ने किसी टाइम भी फिल कर देना। ये इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि ये तो थोड़ा सा है, लेकिन ऐसे इम्बैलेंस जोन जो इस तरीके आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एक कैंडल के साथ इतने गैप के साथ, इसमें हम एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेल हमें छोटा मिलता है, इस इम्बैलेंस एरिया में ये सबसे अच्छा ये है कि हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। मार्केट ने इस जोन को इसको भी फिल करना है, ये भी इम्बैलेंस है, बिग इम्बैलेंस है, लेकिन मार्केट ने इसको भी फिल करना है, और फिर इधर से एंटर भी हो सकते हैं। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। और सेकंड थिंग, हमेशा आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो इसकी विक के साथ मर्ज करना है या इसकी विक के साथ। और यहां से मैंने थोड़ा गलत लगाया, सेकंड बार जो लगाया था, तो इसकी विक तक यहां तक ये जब तक टच नहीं मारेगा ना समझे कि ये इम्बैलेंस एरिया फिल ही नहीं हुआ। ये इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब आपने इसको ड्रॉ करना है पहले आपने देखना है ये मूव कहाँ पे आपको मिले, फिर आपने इस टूल के साथ इसको ड्रॉ करके अपना इम्बैलेंस जोन ड्रॉ करके निकालने हैं, और फिर आपने देखना है कि हाँ क्या ये मेरा 100% इम्बैलेंस जोन वैलिड है। चलिए ठीक है, वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब मैं आपको जाके पढ़ाऊंगा भी तो सही ना, दिखाऊंगा मार्केट में कैसे ये वर्क करते हैं इम्बैलेंस जोन, ठीक है। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हमें कोई इम्बैलेंस एरियाज मिले तो हम फिर देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें
यहाँ भी बैलेंस बना है, ठीक है, इस एरिया में, और मार्केट ने उसको फिल किया है, ये फिल हो चुका, और देखिए कैसे फिल हुआ है, मार्केट ने इस एरिया को फिल भी किया है, ठीक है, इतनी बड़ी, यानी कि यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं बनती थी, कहीं बैलेंस था, उस वजह से मार्केट इतनी ऊपर मूव हुई, एसएल भी हेड किया जिन्होंने सेल किया होगा यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ से आपको इम्बैलेंस जोन ड्रा करके एक बार दिखाता हूँ, जितने भी मुझे मिलेंगे, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस जोन होते हैं, और ये देख ले, ये देखिए, ये देख ले, बिल्कुल मार्केट ने इम्बैलेंस जोन फिल किया एक बार, फिर अब गई उसको फिल करने आई। ये बस याद रखिएगा, जब तक किसी लेवल के पास आपको इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, मीन्स के वहां पे आपको इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो आपने भाई वेट करना है उसके फिल होने का, ठीक है। और ये देख लें, इस वीक के साथ, थर्ड के साथ, यहां से यहां हमने लगानी थी, और देख लो बिल्कुल इम्बैलेंस जोन फिल हुआ, और मार्केट अपने इम्बैलेंस को फिल करते हुए ऊपर चली गई। ये देखिए, बिल्कुल सामने आपको ये चीजें दिखाई दे रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी आपको ग्रिप कराऊं। अच्छा ठीक है, सॉरी, एक और बात बताना आपको यहाँ भूल गया, हमने वो सेल का इम्बैलेंस जोन क्रिएट किया था, ये हम बाय साइड का कर रहे हैं। ये देखें, इसको भी हम इसी ही विक के साथ टच करके, और इसकी विक के साथ टच कर मार देंगे, ठीक है। और ये देखें, हमारा इम्बैलेंस एरिया बन चुका है ये। आई होप के जो इम्बैलेंस है आपको समझ आई होगी। इम्बैलेंस के ये रूल्स हमेशा याद रखिएगा कि जो इम्बैलेंस एरियाज होते हैं, ऐसे एरिया जस्ट जहां पे जस्ट ऑफ जस्ट ओनली ऑन सेलर या बायर होते हैं, पहले ये याद रखें, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी एक और कंफर्मेशन हमेशा याद रखने के, उसके साथ यानी कि यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलेगी, और बाय की तरफ में आपको एक सेल की कैंडल मिलेगी, यहाँ पे बुलिश हो वहां बेरिश कैंडल मिलेगी, ये भी आप रूल्स याद रखिएगा। और जब भी आप उसको ड्रॉ करेंगे, जब भी बैलेंस एरिया को ड्रॉ करेंगे, तो आपने फर्स्ट कैंडल से लेके और टू कैंडल्स छोड़ के थर्ड कैंडल की विक के साथ उसको मिलाना है। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है, ये बड़ी इंपल्सिव मूव हो, और यहाँ पे जो वीक हो, इम्बैलेंस एरिया असल में होता क्या है, वो मैं, आप इस तरीके से ग्रिप करेंगे कि ये जो वीक है ना, इसकी वीक, ये अगर यहाँ पे होगी, समझो कि कोई इम्बैलेंस एरिया नहीं है यहाँ पे सेलर और बायर दोनों है, अगर इसकी वीक इतना इम्बैलेंस निकल रहा है, समझे कि इम्बैलेंस निकल ही नहीं रहा, इम्बैलेंस क्या होता है, ये होता है कि इम्बैलेंस निकल ही नहीं रहा। अगर आप इसको यहाँ यहाँ तो, सॉरी, अगर इसको और ऊपर इसकी वीक आ जाती तो समझे कि इम्बैलेंस निकल नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। अगर इसकी वीक ऊपर की तरफ जाती और अपने सारे एरिया को फिल करके आती, ठीक है, ऊपर होती और सारे एरिया को फिल करके आती, तो फिर हम समझते कि कोई इम्बैलेंस है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हम इम्बैलेंस ड्रॉ ही नहीं कर सकते। पहले ये भी रूल्स याद रखें कि ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हो ये वीक है और इस कैंडल के साथ आप इस कैंडल को मर्ज, नो, वीक के साथ वीक को मर्ज करना है, वीक के साथ, वो इम्बैलेंस एरियाज हैं, ये कैंडल का इम्बैलेंस नहीं होता, इम्बैलेंस होता है वीक के साथ वीक का, ठीक है। ये देखें, यहां से यहां, इससे इस वीक तक, ये आपका इम्बैलेंस जोन होगा। इस बात को आपने हमेशा रिमेंबर रखना है। और आज के जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था, इम्बैलेंस एरियाज का। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे चैट बॉक्स में कह सकते हैं। तो हम एक नए कॉन्टेक्ट में मिलेंगे एसएमसी के, इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं आपका दोस्त इरफान फर्ज वाला, दुआ में याद रखिएगा।